नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क ग्रुप पर। आपके साथ मैं हूं विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम पार्टियां अपनी दावेदारी जनता के बीच लेकर उतर चुकी हैं। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने गंगों के तीतरो में एक जनसभा करी। वहां पर यशपाल चौधरी जी के 100वें जन्मदिवस पर पहुंचे और दूसरी तरफ राजपाल कश्यप पिछड़ा जो वर्ग है उसको रिझाने में लगे हुए हैं। आज का जो आपने सम्मेलन किया, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, कैसे देखते हैं 2022 चुनाव को? देखिए, बीजेपी ने पिछड़ों को जिस तरीके से झांसा दिया था और पिछड़ों का कोई काम नहीं किया। पिछड़ों की बदौलत सरकार बनी, लेकिन आज पिछड़ों की उपेक्षा बीजेपी सरकार कर रही है। आरक्षण खत्म कर रही, संविधान खत्म कर रही, उनको नौकरियां नहीं दे रही और जो नौकरियां मिली हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी सरकार ने आरक्षण के घोटाले किए हैं और जाति जनगणना नहीं करा रही। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता में निकले हैं और हम देख रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करते थे, एक जात की सरकार है, तो हम तो ढूंढते घूम रहे हैं। बैकवर्ड का कोई कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ रहा, ना कप्तान दिखाई पड़ रहा, ना कोतवाल दिखाई पड़ रहे, ना अधिकारी दिखाई पड़ रहे, ना कुलपति दिखाई पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है। चाहे कोविड काल में देख लिया हो, स्वास्थ्य सेवाएँ ठप रहीं और जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सत्ता के नशे में चूर रही सरकार किसानों को रौंदने का काम कर रही है। अब जनता इनको रौंदने का वक्त आ गया है, जनता रौंदेगी इनको और जनता रौंद के पूर्ण और प्रचंड बहुमत में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, वो कह रहे हैं पिछड़ों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। कहां और पार्टियां लड़ रही हैं? पिछड़ों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही है पिछड़े हमारे साथ हैं। कोई कुछ भी कहे, अगर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को पहचान और सम्मान देने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे पिछड़ों को आरक्षण दिया हो 27% पंचायतों में, चाहे नगर पालिकाओं में, चाहे नौकरियों में, चाहे दाखिले में, इन पिछड़ों को, और संजय निषाद के भी बेटे को सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया। तो पिछड़ों का इतिहास, सम्मान, सब कुछ। और बीजेपी सरकार में तो पिछड़े जो चले गए हैं उनको अपना सम्मान बचा पाना मुश्किल है, कोई नहीं बचा पा रहा। क्या वो डिप्टी सीएम बने तो उनकी मुक्ता कुशवाहा को योगी की पुलिस ने पीट दिया, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा, बचा पाए क्या? और वो स्वतंत्र देव जी बने पटेल बिरादरी के, तो वो क्या अपने एक पटेल कर्मचारी को बचा पाए? सचिवालय में रिट्वीट करने पे बर्खास्त कर दिया गया। तो ये पिछड़ों की स्थिति है और पिछड़े, दलित, बैकवर्ड, व्यापारी, सभी वर्ग परेशान है। आपने लाल टोपी लगाई हुई है, लाल टोपी वालों को तो बीजेपी वाले गुंडे बताते हैं। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी टोपी, उनकी फोटो और माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो लाल टोपी वाली दे दे तो बच्चा भी बता देगा गुंडा कौन है। और सब गुंडे बीजेपी में हैं। अब इनसे बड़ा गुंडा कौन होगा? सरेआम मंत्री धमकी दे रहा और उनका बेटा गाड़ियों से रौंदने का काम कर रहा है किसान को, तो उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता? पकड़ लिया ना, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अरे तो मंत्री कब अरेस्ट होगा? और कितने मंत्री इसी तरीके से रौंदने का काम कर रहे हैं, लगातार जनता को रौंद रहे हैं। तो ये मंत्री गुंडों, ये जिस तरीके से सबसे ज़्यादा गुंडे बीजेपी में हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है अपराधी सबसे ज़्यादा बीजेपी में है और सत्ता संरक्षित अपराध बढ़ा है। डकैती, अपहरण और हत्याएं, लूट, चैन छिनैती, ये सब तो बड़ा है। मैं आपका भाषण देख रहा था, मैं भी बैठा हुआ था मंच के पास। आपने कहा कि गुर्जर सम्राट जो मूर्ति उनके अनावरण किया गया, हम उस सभा में भी थे 22 तारीख को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम आए, लेकिन उस पर आपने बोला कि गुर्जर समाज हटा देगा अब की बार सत्ता से। ऐसा क्यों भाई? उन्होंने गुर्जर को हटाया है। जो मिहिर भोज के आगे गुर्जर लिखा था, सरकार ने हटाया है, मुख्यमंत्री ने हटाया है, और ये गुर्जर मुख्यमंत्री को हटाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को बनाएगा। उनके संज्ञान में नहीं होगा मामला? अरे इतना बड़ा मामला उनके संज्ञान में नहीं तो फिर काहे के मुख्यमंत्री हैं जब उनके संज्ञान में नहीं? मुख्यमंत्री के पास इतना बड़ा तंत्र होता है कि किसी गांव में भी कोई घटना हो तो वो भी जानकारी होनी चाहिए। इतनी बड़ी शासन, ये शासन प्रशासन दिया गया उनको, हर गांव में नेटवर्क है, लेखपाल से लेके सिपाही से लेके सब कुछ तो उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है। पूरी इंटेलिजेंस से लेके लाइव तक सारा कुछ तो उनके पास है, उनके हाथ में है।
सारा प्रशासन। राजपाल कश्यप जी, आखिरी सवाल आपसे यह है, किन रणनीति को लेकर, क्या आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे और जनता समाजवादी पार्टी को अब की बार वोट क्यों दे? हमारे पार्टी नेता माननीय अखिलेश यादव जी का मुद्दा सदैव विकास रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास, और उत्तर प्रदेश के विकास के नए इमारत लिखने का भी काम किया था। बीजेपी सरकार तो केवल नाम बदल रही है, पत्थर उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है। अब माननीय अखिलेश यादव जी का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, किसानों को राहत मिलनी चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, ये सब मुद्दे हैं हमारे। योगी जी कह रहे उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को मैंने। योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई। योगी जी ये भी कह रहे हैं ना अस्पताल बहुत बन गए। योगी जी कह रहे हैं कि इतने करोड़ लाख लोगों को नौकरियां मिल गई। योगी जी कह रहे हैं एक भी शिक्षक नहीं मरा था, हाई कोर्ट ने जब पूछा था। तो योगी जी संत पे भी कभी कभी संदेह होने लगता है, योगी जी संत हैं कि नहीं है, योगी हैं कि नहीं है। और हमारा नेता तो कर्मयोगी है माननीय अखिलेश यादव, उन्होंने तो काम करके दिखाया। योगी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री से पैदा हुए हैं और ये योगी नहीं है, ये झूठ बोलने वाली फैक्ट्री से पैदा हुए हैं और इनका नागपुर में कार्यालय है। उस नागपुर में अच्छा झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस कराई जाती है। पूरे कोविड काल में राशन बांटा सरकार ने, सिलेंडर बांटे सरकार ने, तो बताइए गरीबों के साथ कौन खड़ा है? सिलेंडर बांटा तो है, 1000 रुपये का भराना पड़ रहा है, ये फ्री में सिलेंडर दिया। ये गरीबों के खून चूस के अपने तिजोरियां भरना चाहते हैं, उद्योगपतियों की तिजोरियां भरना चाहते हैं। और योगी सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है। आप बताइए, लाशों के कुंभ लगवाए, लाशों के कुंभ, आपने देखा नहीं? कफन तक नुचवाने का, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कफन तक नुचवा दिए। ये है सरकार। और जिस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ी है, कितने पढ़े लिखे लोग डिग्री लिए घूम रहे हैं, बेरोजगार हो गए, किसान तो बर्बाद हो गया। और जिस तरीके से नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, कोई फैक्ट्री लग नहीं रही, और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, चाहे जो चाहे जिसको ठोक दे रहा, जिसको जहां मौका मिल रहा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। कितनी सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है? आश्वस्त हैं योगी और बीजेपी, उनकी पूरी सरकार आश्वस्त है कि 350 सीट हम पार कर देंगे अब की बार। उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है योगी सरकार को हटाने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में लाने के लिए। इसीलिए तो आप देखते हो कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं समाज में। कहीं सुना बीजेपी कोई ज्वाइन कर रहा? समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन कर रहे, बीजेपी तो छोड़ रहे हैं लोग। और छोड़ रहे हैं तो इससे ही अंदाजा लग जा रहा कि सरकार को लोग छोड़ रहे हैं। सरकार इसके मतलब नाकाम है, और सरकार नाकाम है इसके मतलब जनता हटाना चाहती। जो जातियों के लोग आते नहीं थे मीटिंगों में, आज भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो वो जातियां उनसे हट के मोह भंग हुआ है, वो आ रही हैं। तो ये सब आ जाएंगे जब बैकवर्ड और दलित, अल्पसंख्यक, व्यापारी, किसान, नौजवान सब इकट्ठा हो जाएगा तो इनकी तो जमानत जब्त होगी बीजेपी की। और माननीय अखिलेश यादव जी और पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में आगे आज रैली कर रहे हैं। कितना बड़ा जन सैलाब है, आपने देखा सहारनपुर में। हमारी पूरी टीम लगी हुई है रास्ते में। धन्यवाद आपको कि आपकी टीम लगी है, और आपकी टीम ने देखा होगा कि कितनी बड़ा जन सैलाब है। और 12 तारीख को अभी विजयी रथ निकलने जा रहा है, विजयी यात्रा। और विजयी यात्रा निकलेगी, जिधर से निकलेगी उधर सफाया करती बीजेपी की चले जाएगी। और ये मल्लाह निषाद का बेटा है, ये यात्रा लेके निकला है। जब तक बीजेपी की अंतिम यात्रा नहीं निकाल देगा तब तक नहीं रुकेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं राजपाल निषाद जी हैं, पिछड़ा वर्ग की लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तीतरों में है। अब देखना यह होगा कि 2022 का रिजल्ट क्या होगा, जनता आखिर किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी।